नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्रॉड द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से जो है हरियाणा में जो मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया हुआ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली स्टेट। सर, आज जो आप लोग धरना कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप जो है आप केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं, क्या लगता है क्यों ऐसे आप उनके ऊपर देखिए, सरकार एक समय बोलती है सरकार कि हम सभी को लेकर चलने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आज हरियाणा की ही बात नहीं है, पूरे देश में ये घटना क्या हो रहा है। गौ मांस खाने वाले को शक के आधार पर, क्या खा रहे हैं क्या नहीं, शक के आधार पर उसको दोषित करके उस पर हमला किया जा रहा है। इसका आज हम लोग विरोध करने के लिए पूरे फॉरवर्ड ब्लॉक और पूरे हमारे साथ सहयोगी लेफ्ट पार्टी मंडी हाउस पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन सरकार का जो तंत्र है वो मंडी हाउस पर हम लोग को आंदोलन करने का अनुमति नहीं दिया। इसके बाद क्या बोलते हैं कि आप चले जाइए जंतर मंतर। तो हम लोग जंतर मंतर आया। जंतर मंतर पर भी आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, हमारे कुछ साथियों को नरेंद्र मोदी जी का तंत्र पकड़कर नजफगढ़, कहीं बहादुरगढ़, कहाँ घुमा रहे हैं। ये सरकार का नीति है, इसका हम लोग आज खिलाफ कर रहे हैं। सीधा आपने ये बोला कि इस तरीके से आपका वक्तव्य अभी हमने रिकॉर्ड किया है, तो आप सीधा आरोप मोदी जी पर ही लगा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हमको बांटो नहीं। तो क्या लगता है बांट रहे हैं? इसलिए नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब प्रधानमंत्री बने थे 14 में, तो बड़े बड़े डायलॉग के साथ आए थे कि सभी को 2 करोड़ रोजगार देंगे, सभी को खाता में 15 लाख रुपया देंगे, काला धन लाएंगे, अच्छा दिन देंगे, किसान का दोगुनी आमदनी देंगे, महिलाओं का सुरक्षा देंगे, विद्यार्थियों का अच्छा शिक्षा देंगे, बुजुर्गों का अच्छा स्वास्थ्य देंगे। क्या किए? 14 का एक भी डायलॉग पूरा हुआ? इसके बाद बोले थे सबको एक समान हम देंगे, सबको समानता का अधिकार देंगे। यही समानता का अधिकार है, यही आजादी है। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी का सपना देखा था कि आजादी के बाद भारत के अनुयायी, भारत के सभी वर्ग संगठनों का इस तरह के भेदभाव किया जाएगा, धर्म के नाम पर बांटा जाएगा, जाति के नाम पर बांट रहे हैं, भाई भतीजा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। अरे हम लोग को बांटो मत। हम लोग आज जो बगीचा आप देख रहे हैं, बगीचा में 50 तरह के फूल होता है, तो बगीचा शोभा देता है। अगर एक तरह के हम फूल पैदा करते हैं तो खेती होता है, वह व्यवसाय होता है। इसलिए हमको बगीचा बनने दो, खेती मत करने दो, एक फूल को उगने मत दो, सभी को लेकर चलो। क्या लगता है जो नेता जो है वो बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों? बहुत प्रभाव पड़ता है। ये लोग नेता लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं कि हम समानता का अधिकार करते हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग के आधार पर, क्या आप वस्त्र पहनिएगा, क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप कॉलेज जाएंगे, क्या आप पहन के जाएंगे, ये सब क्या किसी मानसिकता को आप किडनैप कर लिया, उसको आप मानसिकता को जकड़ लिया कि हम जो कहेंगे डिक्टेटरशिप हुआ। ये तो दादागिरी हो गया। जैसे हिटलर करते थे जर्मनी में, उसी तरह से आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हुए चल रहे हैं। यही सबका साथ सबका विकास हुआ। आज आप बहन हैं, आप शिक्षित बेरोजगार को देखिए, नौजवानों को, जो एक बाप माँ अपना सपना देखा था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा टीचर बने, मेरा बेटा एडवोकेट बने, मेरा बेटा पत्रकार बने, लेकिन उस बाप माँ का सपना कर्जा लेके इंजीनियरिंग का डिग्री दिलाया, बीटेक करवाया, एमटेक करवाया, 20 लाख रुपया लगा, और उस नौजवान को कहाँ नौकरी मिलता है? यही प्रधानमंत्री कहते हैं इंजीनियर लोग पकौड़ा बेचो। अरे भाई, जब पकौड़ा बेचना था तो हमको बीटेक करने की क्या जरूरत था? 8वां पास करते, हिसाब के जानकारी हो जाती, हम पकौड़ा बेच देते।
लेकिन सर कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है अगर वो बिजनेस करता है तो ज्यादा अच्छा होता है, वो रोजगार देगा लोगों को। तो पढ़ा लिखा के मतलब बिजनेस करने का एक कैटेगरी होती है। हम 10+2 करके भी बिजनेस कर सकते थे। आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। आज इंजीनियर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, डॉक्टर लोग हाथ गले पर हाथ रख के MBBS करके, MD करके, MS करके बेचारे बैठे लोग हैं। 10,000 12,000 में काम कर रहा है। ये बताइए, योगी जी का भी फिलहाल में एक बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। बताइए, एक प्रधानमंत्री, नहीं योगी जी, योगी जी या प्रधानमंत्री, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू है। तो वो तो कह रहे थे एक बनो नेक बनो। नेक बनो नहीं बता रहे हैं, वो तो एक दूसरे से कह रहे थे ना मिलके रहो। मिल के तो हम लोग रहना चाह रहे हैं, लेकिन वो मिलने नहीं दे रहे हैं ना। वो मिल के रहने नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो इसको तोड़ मरोड़ करके मैडम, उसको कर रहा आप हमारा मीडिया है, आप हमारा पहुंचाने के लिए हैं। हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक एक संस्था बनाई, हिंदू मुस्लिम एकता मंच। हिंदू मुस्लिम एकता मंच बताया, उसमें मैंने पाठ पढ़ाया। अगर मस्जिद पर दर्द होता है, मस्जिद को नुकसान होता है, तो हिंदू को दर्द होना चाहिए। अगर मंदिर में नुकसान होती है, ये देखिए सर, आप कह रहे हैं दर्द होना चाहिए, वाकई होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण जहाँ है, जहाँ कब्जा है, अगर वहाँ पे बुलडोजर चलता है तो वो तो ठीक नहीं है ना। सिर्फ अतिक्रमण, सिर्फ अतिक्रमण गैर विपक्ष के लोग नहीं किए हैं, पक्ष के लोग भी किए हैं। आप हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं, तो हिंदुओं के भी कहीं देखिए, जहाँ अधिक्रमण है, जहाँ नाजायज है, वहाँ आप कीजिए, आपका सैल्यूट कर देंगे, आपको स्वागत करेंगे। वहाँ नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ नहीं कर रहे हैं। आप रास्ता में जा रहे हैं, रास्ता में हम 2 आदमी जा रहे हैं, उस 2 आदमी को पकड़ लिया, क्या लगा कि गौ मांस खा के निकल रहा है, अंधे में, अंधेरा में लाठी चलाना, पानी में लाठी चलाना, यही हुआ। इसीलिए के हत्या हो रही है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप हकीकत लाइए, आप क्या जामिन कीजिए। क्या कुछ अब कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को बांटो मत, हम लोग को भेदभाव मत करो, हम लोग को समानता का अधिकार दे दो, सभी को अधिकार दे दो। जो आप 14 में कहा था वो आप पूरा कर दो। 2 करोड़ रोजगार, आप 10 करोड़। हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव का परिस्थिति देख लीजिए। बीजेपी के लोग कहते हैं चुनाव का डेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि चुनाव के बीच में वो जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। कि डर रहे हैं पहले ही कि हरियाणा में हम हार रहे हैं, हरियाणा में हमारी परिस्थिति नहीं ठीक है, इसलिए चुनाव आयोग से प्रार्थना किया, चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए। हकीकत में बीजेपी के पास मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे ये सब नौटंकी है। बेटी बचाओ, देश के अंदर जितने भी गुंडा बदमाश बसे हुए हैं, ये सब बीजेपी के ही तो हैं। अभी आपने देखा होगा बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जी जो है वो कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए सम्मिलित हुए हैं क्योंकि बीजेपी की नीतियों से त्रस्त हैं वो लोग। लेकिन एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं कि देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ ना, कौन ये करा सब माफिया टाइप के लोग हैं जो बीजेपी के अंदर घुसे हुए हैं। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। चोला धारण कर लेंगे, भी उसका भगवा धारण कर लेंगे और गुंडागर्दी है सरेआम। लेकिन उन्होंने तो इतनी गाय गौ पाल रखी हैं, उनकी तो वो सेवा करते हैं। आज मैंने उनका एबीपी न्यूज पे इंटरव्यू देखा। मैडम, ये जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं, इनकी सेवा क्यों नहीं कर रहे? सेवा क्यों नहीं करते? उनके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए ना सरकार के लिए। ये गायें खुली कूड़े में कचरा खा रही हैं, ये अच्छी बात है क्या? हम तो ये कह रहे हैं इनको एक गौशाला बनानी चाहिए, इनको खुद सेवा करनी चाहिए। उसमें भी घोटाला होता है, गौशाला में भी लाखों करोड़ रुपए का घोटाला कर देंगे, खा जाएंगे सब कुछ। मेरा नाम हरिशंकर शर्मा है। सभी लोग का इकट्ठा हुए थे मंडी हाउस, लेकिन मंडी हाउस में नरेंद्र मोदी का लोग, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को वहाँ प्रोटेस्ट भी करने नहीं देता। कैसा हम लोग देश की आज़ादी, ये आज़ादी है हम लोग का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, इन लोग आज़ादी करवाया था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश का 4 सिपाही है। चारों सिपाही में मैं कहता हूँ अगर मस्जिद को एक हथौड़ा चलेगा तो हिंदू को दर्द होना चाहिए, अगर मंदिर पर हथौड़ा चलेगा मुसलमान को दर्द होना चाहिए। इसलिए हम लोग को मत बांटो, मत बांटो,
मत बांटो देश में क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजा के नाम पर। हम लोग सभी का अधिकार है। देश में आजादी के बाद हम लोग सभी भाई, चारों भाई हम लोग लड़े थे। इसलिए आज जंतर मंतर से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, मॉब लिंचिंग करना बंद करो। क्या खाएगा उसको आजादी है। आपने क्या खाए हो, आप क्या मशरूम खाते हो, क्या खाते हो, कोई देखने जाता है। इसलिए हमारे भाई लोग, खाने पर प्रतिबंध मत करो, कपड़ा पहनने पर प्रतिबंध मत करो। आज हम लोग जंतर मंतर से जो प्रोटेस्ट है हम लोग का, लेफ्ट पार्टी का, आज हम लोग करने नहीं दिया। आज हम लोग को करने नहीं दिया है। मोदी जी, अभी तो आप 240 तक आए हो। अभी नरेंद्र मोदी जी, कान खोल के सुन लो, अगला 27 में आप 0 पर आओगे। जो तुम्हारी परिस्थिति है वो 0 पर जाओगे, और 0 पर जाओगे तब तुम संभरोगे। इसलिए आज हम लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, और नरेंद्र मोदी जी का जो वातावरण देश में तैयार किया है उसका हम लोग लेफ्ट पार्टी विरोध करते हैं। और इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूं, और सभी साथियों को हार्दिक जय हिंद।